धनबाद डीएफओ पर भ्रष्टाचार का आरोप, एनसीपी ने की सीबीआई और ईडी जांच की मांग। बोकारो में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष यशवीर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर धनबाद वन प्रमंडल में व्यापक भ्रष्टाचार और वन भूमि की लूट का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि धनबाद डीएफओ विकास पालीवाल और लेखपाल दीपक दास के संरक्षण में बीते 2 वर्षों से वन भूमि की तस्करी और अवैध कब्जा कराया जा रहा है। यशवीर सिंह के अनुसार टुंडी, तोपचांची, निरसा, गोविंदपुर, झरिया और केंद्रीय क्षेत्रों में सैकड़ों एकड़ वन भूमि पर भूमाफियाओं का कब्जा है। यहाँ अवैध आरा मिल और माइंस धड़ल्ले से चल रहे हैं, जिनसे हर महीने करोड़ों रुपए के कीमती पेड़ काटे और तस्करी किए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जब बोकारो इस्पात मोर्चा की महामंत्री मुमताज अली ने इस घोटाले की शिकायत की तो उनके खिलाफ फर्जी एससी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। यशवीर सिंह ने पूरे मामले में एसबीआई और ईडी से जांच कराने की मांग की है और चेतावनी दी है कि अगर 1 हफ्ते के भीतर कार्रवाई नहीं हुई तो आरसीसीएफ कार्यालय के समक्ष शांतिपूर्ण धरना दिया जाएगा। झारखंड में वन भूमि की लूट हो रही है। वन संपदा का जो पदाधिकारी है उसे लूट कर दूसरे को बेचने का काम कर रहे हैं, भूमाफियों को वन भूमि दे रहे हैं। ऐसे डीएफओ हैं धनबाद के पालीवाल साहब और उनके जो शागिर्द हैं दीपक दास, दोनों का षड्यंत्र से पूरे धनबाद जिला का वन भूमि तहस नहस हो चुका है। षड्यंत्र करके वो बेचने का काम कर रहे हैं। सरकार बोल रही है कि जल, जंगल और जमीन को बचाना है और सरकार के ही पदाधिकारी पालीवाल साहब के द्वारा करोड़ों की अवैध वसूली की जा रही है। जंगल कटिंग का मशीन लगाया गया है। बहुत तरह का उनके विरुद्ध में मेरे पास दस्तावेज आया हुआ है और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। इनके कारनामों को उजागर करने के लिए जो भी हमारे नेता हैं, मुमताज अली जी जो एक समाज सेवी हैं, एक नेता हैं, उन पर झूठा SC/ST का मुकदमा भी दायर करवाया जा रहा है। तो ऐसी विषम परिस्थिति में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पालीवाल जी और राज्य सरकार के जो पदाधिकारी हैं उनका घोर निंदा करती है और सचेत करती है कि अगर आप समय पर नहीं सुधरिएगा तो आपको सुधारने का काम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी करेगी। किन किन जगहों पे जमीन उन्होंने बेचने का काम किया? देखिए, आप पूरा जो क्षेत्र है, जिस क्षेत्र का है तोपचाची है, निरसा है, गोविंदपुर है, इस सारे क्षेत्रों में जो आपका बहुमूल्य लकड़ी है उसे बेचने का काम किए हैं। वहाँ का वन भूमि जमीन को दूसरे भूमाफिया को देने का काम किए हैं और इन पर सीबीआई का भी इंक्वायरी का प्रावधान के लिए नोटिस हो चुका है और झारखंड सरकार की ओर से भी दास जी पर भी नोटिस हुआ है। लेकिन इस नोटिस को दबाकर और एक सामाजिक के कार्यकर्ता को, एक सामाजिक नेता को त्रस्त करने के लिए SC/ST का केस दर्ज किया जा रहा है। क्या करेगी एनसीपी इन सबको लेकर? एनसीपी इसके विरोध में वन भूमि को बचाने के लिए और पालीवाल साहब को उनका औकात बताने के लिए जमीन से संसद तक कहीं भी, राज्य सरकार से लेकर भारत सरकार तक कहीं भी कोई कसर नहीं छोड़ेगी। हर कीमत पर इन्हें दंडित करवाने का ही काम करेगी एनसीपी। एनसीपी इसके लिए कमर कस चुकी है।